तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो इजराइल ने की थी ईरान के ऊपर अटैक करके, और वो भी ऐसा छोटा मोटा अटैक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर लगभग 200 फाइटर जेट एक साथ लेकर गया और ईरान के कई सारी साइट्स को उसने टारगेट किया, और मल्टीपल साइट को एक साथ टारगेट किया। उसमें यहाँ पर मिलिट्री साइट हो गई, IRGC का हेडक्वार्टर हो गया, और साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियर साइट जैसे कि नतान्ज है, और इसके अलावा अराक है, कई सारी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। तो कई सारी जो न्यूक्लियर साइट्स है वो तो तबाह हो गई है, लेकिन यहाँ पर वो तबाह पूरी तरह से नहीं हुई है, ऊपर ऊपर का हिस्सा तबाह हुआ, जबकि जो अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चल रही है। जैसे कि फोर्डो को तो ऊपर कुछ भी नहीं है, फोर्डो को जो भी है वो सब यहाँ पर जो है ना नीचे है, अंडरग्राउंड है। तो जब तक यहाँ पर फोर्डो ख़त्म नहीं होता तब तक यहाँ पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। और एयर स्ट्राइक से तो ख़त्म करना इम्पॉसिबल है इसराइल के लिए फोर्डो को, क्योंकि उसके लिए उतारनी पड़ेगी अपनी आर्मी वहाँ पर। और फोर्डो जो है ना इतना बॉर्डर पर तो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा अंदर को है, तो यहाँ पर इसराइल अपनी आर्मी तो उतारेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर उसको ईरान की भी तो आर्मी का भी सामना करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मजबूरन उसको एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, और एयर स्ट्राइक से भी यहाँ पर वो ख़त्म होगा नहीं। तो यहाँ पर इसराइल के लिए तो अभी इम्पॉसिबल है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करना, अनलेस एंड अनटिल जब तक यहाँ पर अमेरिका की एंट्री ना हो जाए। और अमेरिका यहाँ पर अभी एंट्री करने वाला है नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर एक न्यूज़ ये आई है कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर तो अटैक करें, लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो नई नई मिसाइल से अटैक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल में जो फतह-1 है उसके बारे में ये एडवर्टीज़मेंट किया गया था कि ये 400 सेकंड में तेहरान से तेल अवीव तक पहुंच सकती है। तो उसका भी यहाँ पर जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन किया गया ईरान के ज़रिए, और यहाँ पर कई सारे मल्टीपल टारगेट को यहाँ पर मारा गया। लेकिन साथ ही यहाँ पर अब इजराइल ने ईरान को ये एक्यूज़ किया है कि उसने बैंड मिसाइल, एक क्लस्टर बॉम्ब यहाँ पर मारा है इजराइल में। अब देखिए, जो क्लस्टर बॉम्ब होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर उसको जो है ना बैन कर रखा है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका के पास भी थे पहले ये, लेकिन फिर बाद में इसके ऊपर बैन लग गया। तो अमेरिका अब है या नहीं है, लेकिन होंगे तो उसके पास, लेकिन पब्लिकली वो ऐसा जो है ना स्टेटमेंट देता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ना बैन है पूरी तरह से। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर ईरान को एक्यूज़ किया है कि ये जो बॉम्ब है वो ईरान ने इजराइल के ऊपर दे मारा है, ताकि यहाँ पर मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटी को रिपोर्ट किया जा सके। तो क्या है ये क्लस्टर बम, किस तरह से यहाँ पर ये ख़तरनाक हो सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर ईरान इसका यूज़ कर रहा है, और ये किस तरह से वर्क करते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर किसके साइड हो, क्या आप यहाँ पर इजराइल की तरफ हो जो यहाँ पर हम जब कभी मुसीबत में होते वो साथ देता है, या फिर आप ईरान की तरफ हो जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा दे सकता है, चाहे वो सस्ता तेल देने में हो, इनफैक्ट वो रुपया भी एक्सेप्ट कर लेता है और कई दिनों की मल्टीपल विंडो भी देता है। क्या आप यहाँ पर ईरान के साथ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो क्लस्टर बम क्या होता है, आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए, क्लस्टर बम जो है ना एक इंडिपेंडेंट बम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर उसमें कई सारे बम एक साथ रखे हुए होते हैं। एक खुद का एक वॉरहेड नहीं होता है उसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक क्लस्टर बम होता है ना, एक मिसाइल के जैसा देखने को लगता है, लेकिन वो जो मिसाइल होती है वो सिंगल वॉरहेड वाली नहीं होती है, बल्कि उसमें मल्टीपल, यहाँ तक कि सैकड़ों बम एक साथ जा सकते हैं। और जब यहाँ पर उसको मिड एयर छोड़ा जाए तो उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर टारगेट करना हो, उसके बाद जो है ना पूरा मिसाइल को खोल दिया जाता है। उसमें से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बम निकल कर मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एनिमेशन के ज़रिए भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना एक क्लस्टर बम काम करता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर एक क्लस्टर बम काम करता है, और ये जो है ना कई सारे देशों के पास है। आप रशिया देख लिए, रशिया ने यहाँ पर जो है ना सीरिया में बहुत सारे जो है ना ठिकानों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये भी देख लीजिए आप वीडियो के, सीरिया के ऊपर जो है ना रशिया ने किस तरह से बमबारी की है क्लस्टर बम के ज़रिए।
और यहाँ पर अमेरिका भी दूध का धुलवा नहीं है। अमेरिका ने भी यहाँ पर जो है ना क्लस्टर बम यूज़ किया। आप देख सकते हैं यूएसए का जो है ना वॉरथॉग एक फाइटर जेट है, उसके ज़रिए यहाँ पर जो क्लस्टर बम है वो छोड़ा जा रहा है। ये तो टेस्ट करने की बात है, लेकिन यहाँ पर उसके पास कई तरह के क्लस्टर बम मौजूद है, आप देख लीजिए। तो देखा आपने यहाँ पर जो है ना बैंड क्लस्टर बम को इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी पावर के ज़रिए। दुनिया भर के लिए यहाँ पर बैन होंगे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पावर होती है ना, इनको यहाँ पर चैलेंज करने वाला कोई होता नहीं है। तो ये सारे तरह के जो वेपन्स है वो पजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए एनपीटी उन्होंने निकाल रखी है कि भाई दुनिया में और कोई देश जो है ना यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एनपीटी बना रखी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि जो इसका सदस्य है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता है। जो इससे पहले जिसने भी बना लिया उसके पास है आके कि कोई भी यहाँ पर देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, यानी कि यहाँ पर दूसरे देशों से उनका हक यहाँ पर छीन लेना। जैसे कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है या नहीं, ये तो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पर इजराइल ने अटैक कर दिया, जो यहाँ पर उनका क्लियरली दिखाता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये। तो इसी वजह से इनका दोगलापन यहाँ पर नज़र आता है कि जो चीज़ बैन है ना, उसको यहाँ पर जो है ना हथियार बना रखा है इन देशों ने, बड़े बड़े देशों ने, जो पावरफुल देश है। अब देखिए इसी तरह का जो बम है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ पर ईरान ने भी शुरू कर दिया है, ऐसा यहाँ पर इजराइल का कहना है। इजराइल का यहाँ पर यह कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर ईरान की तरफ से छोड़ी गई। इजराइल का यहाँ पर यह कहना है कि ईरान ने यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल में जो है ना क्लस्टर बम रख रखा था, और क्लस्टर बम जब यहाँ पर जो है ना आसमान में था तो तब यहाँ पर उसको खोल दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर 8 किलोमीटर के रेडियस में 20 म्यूनिशन यहाँ पर गिर गया। 20 म्यूनिशन यानी कि एक जो मिसाइल थी उसके अंदर क्लस्टर बम था, तो क्लस्टर बम के अंदर 8 अलग अलग छोटी छोटी यहाँ पर मिसाइल थी। तो इजराइल का यहाँ पर यह कहना है। अब देखिए ये जो है ना एक मिसाइल के ज़रिए क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद का प्रपल्शन नहीं होता है। मिसाइल के अंदर तो पीछे आग लगी हुई होती है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, तो उसके ज़रिए ये जो है ना वो ट्रैवल करती है। लेकिन इन क्लस्टर्स में जो छोटे छोटे जो बम होते हैं, बॉम्बलेट कहा जाता है उनको, तो उनके अंदर खुद का कोई भी प्रपल्शन नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक वॉर हेड में जो है ना लगे हुए होते हैं, और जब यहाँ पर जो है ना आल्टीट्यूड पर पहुँच जाता है कि ठीक है अब ये जो आल्टीट्यूड है वो सही है, और अब यहाँ पर जो है ना इसका जो शेल है उसको खोल देना चाहिए, ताकि जो भी बॉम्बलेट है वो सारे के सारे यहाँ पर जो है ना एक शहर के ऊपर डल जाए, तो उसको यहाँ पर खोल दिया जाता है, जिससे यहाँ पर वो फैल जाते हैं और कई सारे मल्टीपल टारगेट को यहाँ पर हिट करते हैं। अब देखिए मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि जब ये जो है ना ज़मीन पर इम्पैक्ट करते हैं तो तभी यहाँ पर ये बम फटते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बम होते हैं, बॉम्बलेट होते हैं, वो फटते नहीं हैं, और ये एक तरह से लैंड माइन बन जाते हैं, यानी कि जो भी इनके ऊपर कदम रखेगा वो तब फट जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक एरिया जो होता है वो अनइनहेबिटेड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना जहाँ पर भी क्लस्टर बम जाता है तो आधे फटते हैं, आधे नहीं फटते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना एरिया बन जाता है एक इंसानों के रहने के लिए। और ये जो क्लस्टर बम है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जब ये जो है छोड़ा जाता है ना तो एक बहुत ही बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। अब देखिए उस बड़े एरिया को कवर कर लेता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना क्लस्टर बम के जो बॉम्बलेट है वो यहाँ पर गिरे। अब देखिए गिरे तो उसमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक टारगेट को, कि भाई यहाँ पर जो है ना इस एरिया में एक मिलिट्री टारगेट है, मिलिट्री बेस है, और दूसरी साइड उसके जो है ना सिविलियन एरिया आम लोग रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि एक मिसाइल छोड़ने से, एक क्लस्टर बम छोड़ने से मिलिट्री टारगेट को तो हिट करते हैं, लेकिन सिविलियन को भी यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से 2008 में इसको बैन कर दिया गया था। 112 देशों ने बैन कर दिया था, और भी बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर दिया था। तो तब से ये अब तक यहाँ पर बैन है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि यहाँ पर जो है ना मास कैजुअलिटी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अपने आप में नेचर में ये बहुत ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक बम होता है कि भाई एक बड़े एरिया को अगर टारगेट करना है तो कई सारी मिसाइल छोड़ने के स्थान पर इस तरह के जो क्लस्टर बम है, एक मिसाइल छोड़ो उसमें से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मिसाइल जो है ना निकलती है, बम निकलते हैं, और कई बड़े एरिया को जो है ना इम्पैक्ट कर लेते हैं। ये 20 किलो तक भी हो सकती है, 2 किलो तक का भी एक जो है ना बम हो सकता है, एक हाथ में भी आने वाला हो सकता है, या फिर एक इतना बड़ा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ये, जैसा कि उनकी जो है ना यील्ड है एक्सप्लोजन की, उसके हिसाब से जो है ना वो फिट कर देते हैं और यहाँ पर जो है ना फोड़ देते हैं। इस तरह से क्लस्टर बम काम करता है, और इसी वजह से इसको जो है ना बैन कर रखा है, क्योंकि इससे हाई सिविलियन कैजुअलिटी हो सकती है। अब देखिए इसको कंप्लेंट करने वाला कौन है? इजराइल है। और यहाँ पर जो क्लस्टर बम किसने छोड़ा है? ईरान ने छोड़ा है। लेकिन
सरप्राइजिंगली यहाँ पर ना तो क्लस्टर बम को बैन करने में इजराइल का हाथ है और ना ही यहाँ पर ईरान का हाथ है। यानी कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि इनका दोहरा स्टैंडर्ड है। एक तो यहाँ पर वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि देखो देखो हमारे ऊपर जो है ना ईरान ने क्लस्टर बम मार दिया है, लेकिन खुद ही यहाँ पर जो है ना इनको बैन कराने वाले देशों में नहीं थे। रशिया भी नहीं था, यूक्रेन भी नहीं था, ईरान, इजराइल और ना ही अमेरिका ने भी यहाँ पर जो है ना इसको बैन कराने के लिए कोई वोट नहीं दिया था। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना इजराइल का ये भी खौफ है कहीं ईरान के पास MIRV टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अब देखिए MIRV जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर एक तरह का क्लस्टर बम भी होता है, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में नहीं होते हैं, ना 50 होते हैं ना 60 होते हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कुछ हो सकते हैं, जैसे कि 4 हो, 5 हो, 6 हो। लेकिन यहाँ पर जो ना हर एक जो भी बॉम्ब है ना उसका टारगेट अलग अलग हो सकता है। तो ये जो है ना कई सारे देशों के पास है, हमारे देश के पास भी है और साथ ही हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास भी। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक मिसाइल में जो है ना ये कई सारे जो वेपन्स है वो फिट कर दिए जाते हैं और जब यहाँ पर जो है ना हाई एल्टीट्यूड पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ये छोड़ दिए जाते हैं अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए। यानी कि एक ही मिसाइल से कई सारे टारगेट को हिट करने का काम यहाँ पर MIRV करता है। तो अब ये जो इजराइल वाले हैं ये सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ पर जो है ना ईरान इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर काम ना कर रहा हो, या फिर यहाँ पर कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान के पास ना आ जाए। इससे यहाँ पर इजराइल को कई सारे जो है ना नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पर ईरान ने इस तरह की मिसाइलें यूज़ करना शुरू कर दिया तो। अब देखने वाली बात हुई क्या होता है, लेकिन यहाँ पर दोहरा चरित्र तो इनका आ गया है भाई। जब इजराइल खुद यहाँ पर बैन करने वाले में शामिल नहीं है तो वही वो कंप्लेंट किस तरह की कर सकता है, मुझे समझ में बात ये नहीं आती है। भाई अगर तुम यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हो कि भाई हमारे ऊपर ईरान जो है ना ये क्लस्टर बम मार रहा है, क्लस्टर बम मार रहा है, तो तुम इसको बैन करवाते। तुम खुद बैन कराने वालों में नहीं हो, तुमने यहाँ पर कोई भी दस्तखत नहीं किया है, लेकिन फिर तुम जो है ना कंप्लेंट किस मुंह से कर रहे हो, समझ में बात नहीं आती। भाई दोहरा चरित्र है इनका, यही दिखाता है हमें कि भाई खुद करे तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरा करे तो हाय तौबा, बस यही चीज़ चलती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मांगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग।